अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना ख़ान। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तक आप लोगों ने अपनी बहुत सी खुशियाँ और अपनी बहुत से दुःख मेरे साथ शेयर करे हैं, लेकिन आज पहली दफ़ा अपनी किसी वीडियो में मैं अपने बारे में एक खुशी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और वो ये है कि जी मेरी यूट्यूब की पहली इनकम आ गई है। जी हाँ, जो 1.5 महीने के बाद आई है। चैनल मेरा मोनेटाइज़ हो गया था, तकरीबन 3 महीने 20 दिन के अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो चुका था। और 1000 सब्सक्रिप्शन मेरी 20 दिन के अंदर पूरी हो गई थी। 3 अक्टूबर 2025 को मैंने अपनी पहला शॉर्ट अपलोड किया था, और 20 दिन के अंदर मेरे पास 1000 सब्सक्राइब हो गए थे। और 3 महीने तकरीबन 20 दिन के बाद मेरे 4000 वॉच टाइम भी पूरा हो गया था। जो यूट्यूब की एक शर्त होती है कि ये आप सब पूरा करें तो आपको मोनेटाइज़ेशन। फिर मोनेटाइज़ेशन भी जब मैंने अप्लाई की थी, तो 1.5 दिन के अंदर मुझे उसका अप्रूवल लेटर आ गया था। लेकिन मैंने ये सुना था कि बहुत सारे लोगों को 1-1 हफ्ते तक, 15 दिन तक नहीं आता उसका, कि ठीक है हम आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं यूट्यूब पार्टनर। वो भी मेरा 1.5 दिन के अंदर आ गया था। और जो 2-3 चीज़ें 27 जनवरी को, सॉरी 24 जनवरी 2026 को, जो पहली कुछ उन्होंने कन्फर्म करना होता है, ये टेक्निकल बातें हैं जो यूट्यूब के पास, जो यूट्यूब में काम करते हैं ना, वो ये सब चीज़ें बेहतरीन समझ पाएँगे। कि उसके लिए भी मुझे 2 घंटे के अंदर ही मेरे पास मैसेज आ गया था कि आपकी ये चीज़ भी अप्रूवल हो गई है। फिर वो चला गया था यूट्यूब के पास। 1.5 दिन के अंदर मुझे पक्की मोनेटाइज़ेशन की ईमेल आ गई थी। तो मेरे काम बहुत जल्दी हो गए, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और सब चीज़ों के अंदर मैं यही कहूँगी कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के ऊपर ही यकीन किया था, और पैसों का मेरा कोई फ़ोकस नहीं था कि मैं इससे पैसे कमाऊँगी। मुझे ये था कि सब्सक्राइबर ही पूरे हो जाएँ, मेरे लिए बड़ी बात है। वॉच टाइम पूरे हो जाएँ। मुझे बिल्कुल कोई चीज़ नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं। एडिटिंग बहुत सारे लोगों को आती है, मुझे वो भी नहीं आती थी। मुझे वो सीखना ही नहीं आता था कि ये किस तरीके से करते हैं, क्या होता है। लेकिन ये कि सिर्फ़ अल्लाह ताला से ही कहती थी, अल्लाह ताला मुझे तो कुछ नहीं आता। और सच बताऊँ तो मैंने चैनल बनाया क्यों था? मैंने वाक़ई में पैसों के लिए बिल्कुल नहीं बनाया था, मुझे पैसों की अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं थी। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि अपने पैसों की अपने हाथ में अपनी एक इनकम होने का एहसास इतना ज़बरदस्त होता है, मुझे अब पता चला। कि इतनी इनकम तो नहीं आई। जैसे मैं आपको सिर्फ़ ये बता दूँ जिन लोगों को नहीं पता, कि $100 कंप्लीट होने के बाद भी मतलब $100 जब आपके अकाउंट में आपकी वीडियो की इनकम से $100 जब कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद ही यूट्यूब आपको पेमेंट भेजता है। अब वो $100 से ऊपर चले जाएँ, कितने भी, वो आपके पास आ जाएगी जब महीना आपका पूरा होगा। हर महीने की 21 से 26 तारीख तक, हर महीने की यूट्यूब सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है उनकी इनकम। तो मेरे पास भी अभी 21 तारीख को ही आई थी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एहसास बड़ा ज़बरदस्त होता है कि मेरी अपनी पैसे हैं ये, यानी कि अब मैं इसका जो मेरा दिल चाहे मैं कर सकती हूँ, और मैं इसको किसी का हिसाब नहीं दे सकती। मैं कैसे भी खर्च करूँ, मैं अपने ये पैसे किसी को भी देना चाहूँ, मतलब मैं किसी को हिसाब नहीं दूँगी। बहुत खूबसूरत एहसास है ये। मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप कोई छोटा-मोटा किसी भी तरीके से चैनल आप बनाना चाहें, ज़रूर बनाएँ। एक तो मैं आपको सबसे बड़ी बात एक ये बताऊँ, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन से आप निकल जाएँगी जब आप अपना चैनल कोई बनाएँगी। चाहे आप उसको कॉपी पेस्ट करें, लेकिन उसको बहुत ध्यान से और महारत के साथ आपको करना पड़ेगा कि यूट्यूब उसके ऊपर आपको स्ट्राइक ना भेज दे कि ये कॉपी पेस्ट है, आपने किसी का चोरी किया हुआ है। उसको भी आप बड़े, अगर आप इस पे भी काम कर रहे हैं कि आप किसी का कॉपी पेस्ट करते हैं, तो ये भी एक महारत है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी अपनी मेहनत नहीं है, ये बहुत महारत का काम है कि यूट्यूब पहचान नहीं पाए, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये मैंने अपना एक चैनल पहले बनाया था, उसके अंदर मैं यही काम करती थी। उसके अंदर बहुत टाइम लगता है कि आपको यूट्यूब बिल्कुल भी किसी तरीके से भी पहचान नहीं पाए। और दूसरा ये कि आप लोग ज़रूर इस तरफ आएँ, जो मैं तो कहती हूँ, जहाँ जितनी भी एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन है आपके पास, कि मुझे फलाना नहीं पूछ रहा, वो नहीं पूछ रहा, वो मसरूफ़ है, मेरा ख़्याल नहीं, मैं दुनिया में हूँ, नहीं हूँ, किसी को नहीं पता। इन सारी चीज़ों से, इन सारे चक्रों से निकल जाएँ। और मैं अपना बताऊँ रीज़न कि मैंने अपना चैनल बनाया, सही बताऊँ, बिल्कुल ईमानदारी से, तो जब मैं दूसरों की वीडियो देखती थी कि अगर किसी ने वीडियो पे लिखा हुआ है कि मतलब शौहर तवज्जो नहीं देते, क्या करें? इस तरह की कोई वीडियो किसी ने बनाई होती थी और मैं वीडियो देखती थी, तो उसने एक ख़्वाबी दुनिया बना दी होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि ये सिर्फ़ ये औरत ही का कसूर होता है कि उनके ऊपर आदमी तवज्जो नहीं दे रहे। हर तरीके से बस औरत को बोल दिया, आप तैयार हो जाएँ, आप यूँ कर लें, आप यूँ कर लें, ठीक है, लेकिन थोड़ा-सा कुछ सॉल्यूशन तो बताएँ। ये तो वो बिल्कुल एक किताबी बात, जो एक र र सिर्फ़ एक उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ा और बता दिया। किसी चीज़ को एड्रेस नहीं किया जाता, तो मुझे ये होता था कि यार, जो लोग जिनके छोटे बच्चे हैं, उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा। मतलब लोग ना डरते हैं
कि हम ऐसी बात नहीं करें, हम न्यूट्रल चलें, हमारे पास दोनों साइड से अच्छे भी और बुरे भी दोनों मतलब सबको खुश करके चलना है हमने, बहुत सेफ साइड खेल रहे होते हैं वो लोग। मुझे ये होता था कि ये लोग इसको क्यों इग्नोर कर देते हैं, ये वाली सिचुएशन को क्यों इग्नोर कर देते हैं। बस ये सोच के और बहुत सारे फिर इस तरह के नीचे उनके कमेंट होते थे उन वीडियोज़ के नीचे कि वो सवाल पूछ रही होती थी, हमें ये बताएँ, ये बताएँ। उनका वो कोई जवाब नहीं देते थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट बॉक्स के अंदर जाके अपनी ऑडियंस को कोई जवाब नहीं दे पाते। बस जो उन्होंने कंटेंट बनाया अपना उसके बाद छुट्टी हो जाती थी उनकी। उन लोगों के लिए भी मैंने बनाया और कुछ मैं बहुत सारी चीज़ों से अपनी ज़िंदगी में भी जब गुज़री और मुझे हुआ कि लोग सुनते नहीं हैं। सुनते नहीं हैं इस सेंस में कि अगर आपके साथ कोई न कोई परेशानी है ज़िंदगी में, तो आपकी परेशानी सुनने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। ऐसा होता है कि आपकी खुशियों को इनवाइट करने के लिए तो सब आ जाते हैं, लेकिन आपका गम जो एक दिल में पड़ रहा होता है, सामने से जो दिख रहा है वो तो अलग है, लेकिन जो एक दिल की बात होती है, वो आपके पास लोग सिर्फ़ सुनेंगे, 4 दिन, 5 दिन सुन लेंगे, लेकिन उसके बाद कोई नहीं सुनेगा। इन सब से निपटने के लिए आपको खुद ही खड़े होना पड़ता है और मैं बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने आप को किसी दूसरी तरफ मसरूफ़ कर लें और मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहती हूँ कि आपकी अपनी-अपनी ज़िंदगियों में जो भी डिप्रेशन है, जो भी रवैया, जो भी रिश्ता आपको को तकलीफ़ दे रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है, उससे अपना ध्यान हटाएँ और आप मसरूफ़ियत इख्तियार करें। ज़रूरी नहीं आप इस तरह के ब्लॉग बनाएँ, आपका जो भी आपका इंटरेस्ट है, अगर आप छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हैं और घर में नहीं आ रहे, आप एक ट्यूशन कैमरा लेकर अपने मोबाइल का, आप उस तरह की वीडियो बना के डालें कि छोटे बच्चों की आप थोड़ी-सी वीडियो देख लें, आप वो डाल दें। आपको अगर मैथ अच्छी है, तो आप मैथ को सॉल्व करके कॉपी पेंसिल के साथ उसकी वीडियो डाउन मतलब अपलोड करना शुरू कर दीजिए। टेक्निकल चीज़ें बहुत हैं इसके अंदर, वो आपको टाइम टू टाइम आती रहेगी। परफेक्शन के चक्कर में रहेंगे, तो फिर तो आप नहीं जा पाएँगे क्योंकि मेरी भी आप शुरू की वीडियो देखें, मेरे पास बहुत उसके अंदर अ कमियाँ हैं बहुत ज़्यादा। अब मैं देखती हूँ, तो मैं बोलती हूँ कि मैं इसी तरीके से काम करती रही। लेकिन मुझे ये था मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर आप ये सोचते हैं कि सादा-सा होम व्लॉगिंग के अंदर ही आपकी अच्छी ख़ासी मतलब व्यूअरशिप बन जाएगी, तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा। हाँ, बन जाएगी लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आपको अगर आपके पास सेविंग है अपनी, आपने अपनी सेविंग करके रखी हुई है, तो आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं ना, उस जगह को थोड़ा-सा डिक्योर ज़रूर कर लें। देखिए, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि शायद वो ये सोचे कि डीमोटिवेट कर रहा है, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ मैं आपको। ये जो मेरा किचन है, जो आप देखते हैं, ये ऐसा नहीं था। ये बहुत सिंपल सा था, शायद बहुत शुरू की आप मेरे शॉर्ट्स देखें, उसके अंदर मेरा रियल किचन आपको नज़र आएगा। ये मैंने बाद में आहिस्ता-आहिस्ता अपनी इनकम, ये नहीं कि मैंने किसी के ऊपर बर्डन डाला कि मुझे ये काम करना है तो आप मुझे पैसे, मैं अपनी जो मेरी बचत थी, मैंने वो सब इन चीज़ों को इस्तेमाल करके, इन चीज़ों को लगा के और मैंने करा काम। क्योंकि मुझे एक मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ, जो अगर हमने कोई औरतों के रिलेटेड कोई चैनल बनाया है, आपको किचन को अच्छा डेकोरेट करना पड़ेगा, घर को अच्छा डेकोरेट करना पड़ेगा। अच्छे का मतलब ये नहीं है कि आप लाखों की कोई खरीदारी कर लें या बहुत हज़ारों की अपनी बजट को आउट करके आप कोई खरीदारी कर लें। आपको कम से कम बजट के अंदर रह के छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी लेनी पड़ेंगी क्योंकि मेरे पास जो भी चीज़ यहाँ रखी हुई है बहुत महँगी नहीं है। आप एक नज़र इधर से उधर डाल लीजिए, आपको महँगी नहीं लगेगी कोई भी चीज़, इतनी बजट के अंदर है। कंपटीशन इतना सख्त हो गया है कि लोगों को आदत हो गई है वो सब चीज़ें देखने की चमकती-धमकती। जो लोग अफ़ोर्ड नहीं करना चाहते वो कहते हैं कि चलो हम ख्वाब ही जी लें। उन लोगों के चैनल के ऊपर चले जाते हैं जो कि बहुत लग्ज़री ज़िंदगी है, उनके पास बहुत अच्छा फ़र्नीचर है, किचन बहुत चमकता-धमकता है, वो उधर चले जाते हैं। तो मैं आपको एक सच्ची बात बता रही हूँ, मैं आपको ऐसा नहीं कि मैं आपको ख्वाब तोड़ रही हूँ या आपकी हिम्मत तोड़ रही हूँ कि नहीं आपने पहले ये सब कुछ करना है। नहीं, स्टार्ट तो आप कर दें, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता कुछ पैसे जमा करके आप थोड़ी-थोड़ी चीज़ों से अपने किचन को थोड़ा-सा डिक्योर करना शुरू कर दें। देखिए, मैं दीवारों के कलर चेंज नहीं कर सकती थी, यहाँ पे तो मैंने ये शीट मँगवा के लगा दी और काउंटर टॉप इतना अच्छा नहीं था, मैंने यहाँ पर भी शीट लगा दी। ये वैसे मैंने सेकंड टाइम चेंज की है, इससे पहले ब्लैक थी, अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर देख रहे हों, उनको याद होगा। बाकी ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मैं रफ्ता-रफ्ता लेती रही क्योंकि मुझे खुद भी अच्छा लगता था कि जब मैं किसी के चैनल पे जाके किसी का किचन देख रही हूँ, तो मैं आस-पास की ना चीज़ें देखती हूँ। और ये औरत की नफ़्सियात होती है, जब आप अपना सामान लेने मार्केट जाती हैं, फ़र्ज़ करें अगर आप बच्चे के कोई सूट लेने के लिए जा रही हैं, दुकानदार आपको काउंटर पे रखकर दिखा रहा है कि ये देखें ये पैंट है और ये आपकी नज़रें ना फिर भी लेफ्ट राइट चल रही होंगी। ये औरत की नफ़्सियात होती है कि वो जो चीज़ ले रही होती है ना, उससे ज़्यादा ध्यान उसके पास वो होता है जो वो नहीं ले रही होती कि अच्छा कुछ और नया मिल जाएगा।
तो किचन के अंदर आपको ये सब चीज़ें थोड़ी-थोड़ी करके लेना पड़ेगी। आपको किसी बड़े मॉल जाने की ज़रूरत नहीं है, संडे बाज़ार चले जाएँ। अगर आप कराची में रहते हैं, मैं कराची में रहती हूँ, अगर आप कराची में रहते हैं तो अलादीन बाज़ार लगता है मिलेनियम सॉरी चेज़ वैल्यू के सामने, सब जानते होंगे जो कराची में देखते हैं, संडे बाज़ार लगता है, वहाँ पे सेकंड हैंड चीज़ें भी मिलती हैं, न्यू भी मिलती हैं, लेकिन वहाँ पर आपको बहुत यूनिक चीज़ें मिल जाएँगी। ये जो प्याज़ की डली लगी हुई है और लहसुन की डली लगी हुई है, ये मैंने वहीं से ली थी और ये मुझे अपने आस-पास मार्केट में नहीं मिली, कुछ चीज़ें मैंने दराज़ से मँगवाई। तो बताने का मकसद ये है, देखें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। आप उनकी तरह बहुत लग्ज़री चीज़ें नहीं खरीद सकती और ना ही खरीदनी चाहिए। बेतहाशा फ़ज़ूल ख़र्ची अगर अल्लाह ने आपको बहुत दिया है तो ऑलरेडी आपके पास वो सब होगा। आप चैनल स्टार्ट कर लेंगे, आप देखें आपके पास कितने व्यूज़ आते हैं और जितने भी कामयाब चैनल हैं उनका रीज़न भी यही है कि उनके पास इतना ज़बरदस्त सेटअप होता है कि जो लोग अफ़ोर्ड नहीं करना पाते वो अपने ख्वाबों को जीने के लिए उनके चैनल देखना शुरू कर देते हैं। शायद रेसिपी के अंदर उनको ध्यान ना हो लेकिन वो आस-पास की चीज़ें देखते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही कि आपके पास नहीं है, आपका चैनल नहीं चलेगा। आपको चलेगा, ज़रूर चलेगा, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इस तरफ भी आएँ कि आपने अपनी दुकान को अच्छा बनाना है। लेकिन ये है कि मुझे इन सब चीज़ों का शौक भी बहुत था, मुझे परफ़ेक्शन का शौक बहुत है, हालाँकि नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर थोड़ा-सा ये कीड़ा था कि हर चीज़ हर मैं ना परफ़ेक्ट करूँ, तो बस उस शौक के लिए लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रास्ते में आपकी रुकावट बनेगी अगर आपके पास नहीं है। मेरे पास माइक नहीं था, मैंने बाद में खरीदा, रिंग लाइट उस वक़्त नहीं थी जब स्टार्ट की, बाद में खरीदी, फिर और बाद में एक बड़ी वाली रिंग लाइट खरीदी जिससे आप इस वक़्त देख रहे हैं कि मैं अपना ये किचन आपको दिखा रही हूँ। लेफ्ट राइट आप यकीन करके बताएँ कमेंट करके कि आपकी नज़रें इस वक़्त कहाँ-कहाँ चल रही हैं। तो यही सब कुछ है इंशाअल्लाह ताला आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँ कि जब आप कोई भी काम करें ना तो उसको उसके अंदर सच भी बोलना सीखिए। आप ये नहीं सोचें कि आपसे कोई लोग नाराज़ होंगे तो आपके चैनल पे नहीं आएँगे। और मैं सच्ची बात बताऊँ आपको मैं काफ़ी दफ़ा डीमोटिवेट भी हुई हूँ। जब स्टार्टिंग में व्यूज़ कम आते थे तो मैं डीमोटिवेट भी होती थी। लेकिन उसके अंदर जब कोई 1-2 कमेंट ऐसे आ जाते थे कि जो कहते थे कि हमें आपसे बहुत हिम्मत मिलती है। अल्लाह गवाह है इस बात का कि मैं सिर्फ़ उन लोगों के लिए अपने चैनल के ऊपर मेहनत करती थी। उनकी बात सुनती थी, उनके लिए कंटेंट बनाती थी, उनको हिम्मत मिलती थी। तो मैं यकीन करें मैं ये नहीं कि वीडियो बना रही हूँ, अल्लाह ताला जानता है मेरी दिल की बात कि मैं कहती थी कि बस मेरी मेहनत वसूल हो गई। अगर किसी एक को भी मेरी बात से तसल्ली मिली, किसी एक को भी थोड़ी-सी उम्मीद मिली अपनी किसी मुश्किल से निकलने के लिए तो बस मेरी हो गई, मेहनत कबूल हो गई और मैं उनको कमेंट भी करती थी, माय एफर्ट इज़ पेड ऑफ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और अभी भी आप लोगों की सपोर्ट है और मैं कहती हूँ आप लोगों की सपोर्ट अल्लाह ताला की वजह से ही है, इसलिए मैं अपना क्रेडिट अल्लाह ताला को मैंने स्टार्टिंग में दिया क्योंकि अल्लाह ताला ही हैं जो आप लोगों के दरवाज़े तक मेरी वीडियोज़ को रखा, आपने उसे क्लिक करा, आपके दिल में मेरा लहज़ा या मेरी बात अल्लाह ने डाल दी। आप लोग उस वक़्त परेशानी में थे, अल्लाह ने शायद आपकी बात भी बेशक अल्लाह ने आपकी बात भी सुनी, आपकी परेशानी देखी और मेरी वीडियो उठा के आपके दरवाज़े पे डाल दी कि तुम परेशान हो, चलो ये वीडियो देखो। और अल्लाह ने ही मेरे लहजे में, मेरे अल्फ़ाज़ों में वो तासीर रखी। मेरा कोई कमाल नहीं था कि जिसने आपके दिल को हिट किया, आपको सुकून मिला, आपने फिर मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट किया। इस तरह से मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो बहुत पुराने हैं, मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, मेरी तारीफ़ करते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो नाराज़ भी होते हैं और जो नाराज़ होते हैं उनका उनको अपना राइट है, ठीक है, वो नाराज़ हो रहे हैं, जिस तरह मुझे मेरा राइट है, मैं बोल रही हूँ जो मुझे ठीक लगता है और जो ठीक होता है, मैं वही बोल देती हूँ। अगर कोई गुंजाइश होती है ठीक करने की अपने आप को, मैं ज़रूर करती हूँ। इस चीज़ पे मैं अकड़ नहीं जाती कि नहीं, मैं तो नहीं ठीक करती अपने आप को। लेकिन बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि जब आप लोगों को हर ज़िंदगी के किसी भी मामले में ये पता चल जाए कि आपको बेहतर होने की ज़रूरत है, वो हर तरीके से हो सकता है। आप एक हाउसवाइफ़ हैं, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आपको फ़ील हो गया है कि आपको अब यहाँ पर बेहतर होना है। सामने वाले को आप बेहतर नहीं कर सकते, आपको बेहतर होना है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ, आपको अब इम्प्रूव करना है, सामने वाले को इम्प्रूव नहीं करना, अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए, अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए, खुदगर्ज़ी नहीं होती है बुरी, अगर आप अपने सुकून के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए अगर खुदगर्ज़ हो रहे हैं, किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे ना आप। आप अपने आप को सुकून देने के लिए मतलब आपने कोई तोप-वोप तो नहीं रख दी किसी दूसरे के सामने कि मुझे अपने आप को देखना है, खुद से मोहब्बत करना है, तो मैं ये तोप तुम्हारी तरफ तुम्हें पहले उड़ाऊँ उसके बाद मुझे सुकून मिलेगा। नहीं, आप अपनी मेंटल पीस की हिफ़ाज़त करना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अपने लिए स्टैंड लें, अपने लिए खड़ी हो जाएँ। और मैंने जब ये अपना चैनल स्टार्ट किया, आप यकीन करें कि मैंने किसी को नहीं बताया था, अपने घर में रहने वाले अपने बच्चों को नहीं बताया, हस्बैंड को भी उस वक़्त नहीं बताया था। मेरे अपने बहन-भाई, रिलेटिव किसी को मैंने नहीं बताया कि मैं चैनल
स्टार्ट कर रही हूँ और ये मेरा लिंक है, वीडियो देखो, लाइक करो, कमेंट करो। यकीन करें कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर थे उस वक़्त 0 से स्टार्ट किया था, 7 शायद मैंने अपने नाम से मुख्तलिफ आईडीज़ बनाई हुई थी या तो बस मैंने अपनी आईडी से सब्सक्राइब कर लिया था, 7 आईडी मैंने बनाई थी उस वक़्त। लेकिन मोनेटाइज़ेशन के बाद हमें ये सबसे पहले करना है कि अगर हमने कोई फ़ेक आईडी से अपनी ही किसी फ़ेक आईडी से अपनी सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को तो हमें वो भी रिमूव करना है, अनसब्सक्राइब करना है क्योंकि यूट्यूब को पता होता है कि वो आपकी मोबाइल में आईडी खुली हुई है। तो इससे भी चैनल पे फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप भी नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं और मोनेटाइज़ होने वाला है तो सबसे पहले अपने चैनल से जो भी आपने अपने मोबाइल से अपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है या घर के किसी भी मोबाइल में आपके, उसको अनसब्सक्राइब करवा दीजिएगा क्योंकि वाई-फाई आईपी एड्रेस जो भी होता है वो यूट्यूब के पास शो हो रहा होता है कि ये फ़ेक सब्सक्राइबर है। तो वो मेरे सब्सक्राइबर थे 7 बाद में मैंने वो भी रिमूव कर दिया और बाकी सब लोग खुद ब खुद सब ओरिजिनल हैं, इसके अंदर कोई भी मेरा ना अपने बच्चे हैं और ना ही मेरा कोई भी रिलेटिव है। 1 महीने तक तो मैंने किसी को बताया ही नहीं, बस मैं उसमें अपलोड करती रही और 20 दिन के अंदर तो सब्सक्राइबर मेरे 1000 पूरे हो गए थे। मुझे जिसको कोई जानता भी नहीं था, तो 1000 लोग उस वक़्त मेरे साथ जुड़ गए थे, मुझे बहुत मोटिवेशन मिली थी। हिम्मत नहीं हारें, देखिए हर काम कर सकते हैं, बस ये कि आपकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अब बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें ऐसी हैं, जो मैं आपको वैसे तो लाइव जब मैं करती हूँ, उसके अंदर मैं बताती हूँ कि आपको इस तरीके से अपने चैनल को लेके चलना है, देखिए मोबाइल हिलना नहीं चाहिए। वो मैंने अपने लाइव में बहुत दफ़ा ज़िक्र किया हुआ है, अगर आप मज़ीद भी देखना चाहें तो मेरे लाइव अपलोड हुए हुए हैं, आप उसके अंदर देख सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम पे आके भी आप अपने चैनल चेक करवा सकते हैं। काफ़ी मिस्टेक होती है, मैं बता देती हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों की या कीवर्ड वगैरह आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे राब्ता करके भी अपने चैनल चेक करवा सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई मैं पैसे नहीं लेती इस चीज़ के। बहुत सारे लोग शुरू में स्टार्टिंग में मैसेज करते थे कि आप अलीना खान कौन हैं, ये भी तो बताएँ। मुझे लगता है कि कौन जानना चाहेगा कि अलीना खान कौन है? मेरी बातों से ही मुतासिर होके लोग सब्सक्राइब करते हैं। मैं अपनी कोई पर्सनल ज़िंदगी बताती ही नहीं हूँ कि जिसके बारे में मैं बताऊँ। लेकिन कुछ लोग जानना चाहते हैं, बस यही है कि मैं अलीना खान हूँ, कराची में रहती हूँ। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हैं, बच्चे बड़े हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं और बाकी मेरी पढ़ाई इतनी ख़ास नहीं, इंटर है लेकिन मैंने अपने आप को ऐसे नहीं छोड़ा। हाँ, किताबी डिग्रियाँ नहीं हैं मेरे पास लेकिन मैंने बहुत से ऐसे लोगों से मैं जुड़ती गई यूट्यूब के थ्रू कि जिससे मुझे बहुत ज़्यादा इल्म हासिल हुआ। कुछ अपनी ज़िंदगी के अंदर से भी और लोगों के रवैये और आस-पास के माहौल, लोगों की नाइंसाफ़ियाँ देख के मैंने बहुत कुछ सीखा और रिज़ल्ट जो हासिल किया, वो यही था कि इंसान अपने आप को सबसे पहले देखे और लोगों को खुश करने के लिए सबसे आखिर में सोचे। खुश करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनकी गलत बात पर भी हाँ, हाँ करते रहें, आप बहुत अच्छे तरीके से उनको डील कर सकते हैं। लेकिन सबसे उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से ना इंसान को सबसे पहला हक अपनी ज़ात का बनता है कि आप अपने आप को अच्छा देखें। जो आपको तंग कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, उसके बारे में सोचना छोड़ दें और अपने आप को मसरूफ़ करें। अलीना खान कर सकती है, तो आप लोग भी ज़रूर कर सकते हैं। मुझे कुछ नहीं आता था, मेरी किसी ने कोई मदद नहीं की और मैंने माँगी भी नहीं। मैंने सिर्फ़ अल्लाह ताला से रस्से माँगे, मेरे हर काम बनते चले गए और आपसे भी मैं यही बोलूँगी, अगर आप यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं मिला और अगर आपकी अपनी ज़िंदगी में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, अल्लाह ताला हयात हैं, बिल्कुल कायम और दायम हैं, हमेशा रहेंगे, उनकी ताकतों को कभी भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बस जैसा गुमान आप अपने अल्लाह से करेंगे, अल्लाह ताला वैसे ही रिज़ल्ट आपको दिखाएँगे। आज आपकी अलीना खान ने अपनी ज़िंदगी की पहली दफ़ा एक खुशी शेयर करी है। उम्मीद करती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर माशाल्लाह कहते हुए ज़रूर जाएँगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएँ और ज़रूर बताएँ कि अलीना खान की ज़िंदगी की ये छोटी-सी खुशी और स्टोरी आपको कैसी लगी। जज़ाकल्लाह।